दोस्तों कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल करके आ रही हैं जो कि आपको मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स के जरिए भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अपडेट आ रही है अमेरिका से और इसमें भारत का भी एक एंगल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स में भारत पाकिस्तान मसले को भी घुसा दिया था। सबसे पहले तो यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया के बाकी देशों के साथ ट्रेड के ऊपर तमाम कंट्रीज के ऊपर टैरिफ अनाउंस किए थे, उनको अमेरिका की कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया है। यानी ना अब एप्पल कंपनी के ऊपर 25% टैरिफ्स लगेंगे, ना यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% का टैरिफ लगेगा, या फिर दुनिया के बाकी देशों के ऊपर जो एडिशनल टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किए थे वो अब लागू नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि ग्लोबल टैरिफ्स को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के अंदर ला दिया था। अब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में यह एक्ट अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी के समय जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रेट आ जाता है तब के लिए लगाया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस ट्रबिस एक्ट का यूज दुनिया की बाकी कंट्रीज एंड इवन अमेरिकन कंपनीज को प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि वह भारत या फिर चाइना नहीं बल्कि अमेरिका में प्रोडक्शन करें। लेकिन अभी कुछ ही घंटे पहले अमेरिका की मेंटेनेंस बेस्ड कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने इस मुद्दे के ऊपर डायरेक्शंस दिए हैं कि दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड और कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए एक्सक्लूसिव अथॉरिटी यूएस कांग्रेस के पास है। अमेरिका का प्रेसिडेंट इकोनॉमी को सेफगार्ड करने के नाम पर इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके यूएस कांग्रेस की इस अथॉरिटी को ओवरराइड नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर अपनी अथॉरिटी को ओवरराइड किया है, यानी कि अपनी सीमा का उल्लंघन किया है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोर्ट में जो दलील दी गई उसमें कहा गया कि चाइना के साथ जो ट्रेड इम्बैलेंस चल रहा है या फिर भारत पाकिस्तान के बीच जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ऐसे मसले को सुलझाने के लिए टैरिफ की पावर प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि उन्होंने टैरिफ पावर का इस्तेमाल करके, यानी कि टैरिफ्स की धमकी या फिर लालच देकर, दो न्यूक्लियर पावर देश भारत और पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा मसला सुलझा दिया था। इसलिए टैरिफ पावर को प्रेसिडेंट के पास अपहोल्ड करके रखा जाए, ताकि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स का इस्तेमाल करके दुनिया के बाकी देशों के बीच नेगोशिएशंस कर सके और शांति आए। देखा जाए तो भारत पाकिस्तान सीज फायर और डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ्स का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई महीने पहले ही भारत और दुनिया के तमाम देशों के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए थे। न्यूज निकल करके आ रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह डिबेट काफी तेज हो गई है कि क्या भारत को पीओके वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए या फिर नहीं। अब पीओके के बारे में तो कई सारे लोग यूनाइटेड होते हैं कि पीओके को वापस ले लेना चाहिए, लेकिन जो वहां पर लोग रहते हैं उनके ऊपर सबकी राय एक नहीं है। अब भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के बारे में एक स्टेटमेंट दे दी है। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जब भी अगली बातचीत होगी वो केवल आतंकवाद और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के बारे में ही होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वह हमारे लोग हैं और भारत के परिवार का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के रास्ते के ऊपर चलते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पीओके के भाई जो आज ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकल कारणों से हमसे अलग हैं, वह भी अपने स्वाभिमान आत्मा की आवाज उस स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा के साथ कभी ना कभी जरूर जुड़ेंगे और भारत के पास जरूर लौटेंगे। हमारे पीओके में रहने वाले भाइयों की सिचुएशन कुछ उस वीर महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जैसी है, जो अलग होने के बावजूद महाराणा प्रताप सिंह जी ने अपने छोटे भाई के ऊपर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। अब यानी ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है कि अगर पीओके वापस लिया जाता है तो वहां के लोग भी भारत में शामिल हो जाएंगे और भारत के नागरिक बन जाएंगे। वैसे आप लोग इस पूरे मैटर के ऊपर क्या कहना चाहते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। आप क्या चाहते हो कि क्या पीओके के साथ साथ पीओके के लोगों को ले लेना चाहिए, हमें जरूर बताएं। अगली अपडेट निकल करके आ रही है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज के अंदर वहां पर हर एक घर की यूनिक डिजिटल आईडी होती है,
सेम उसी तरह से मोदी सरकार भारत में भी सभी सिटीज और गांव में सभी घरों, बिल्डिंग, सोसाइटीज और एड्रेसेस के लिए यूनिक डिजिटल आईडी इशू करने के बारे में विचार कर रही है। हर एक घर की डिजिटल आईडी डिफरेंट होगी और ऑनलाइन उस आईडी के ऊपर घर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इससे घरों को लोकेट करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और सर्विसेज घरों तक पहुंचना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। अभी तक भारत में एड्रेस डिटेल्स को लेकर कोई भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस या फिर सिस्टम मैकेनिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक एड्रेसिंग सिस्टम ना होने के कारण जो डिलेज, कैंसिलेशन और कंफ्यूजन्स होती हैं, उसके कारण भारत को हर एक साल 10 से 14 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। एंड यह नया एड्रेसिंग सिस्टम लाने से और एड्रेसेस को डिजिटलाइज करने से यह नुकसान भी रुक जाएगा या फिर मिनिमाइज हो जाएगा। सरकार का कहना है कि अब इन दिनों ज्यादा घर बन रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, कुरियर सर्विस और फूड डिलीवरीज भी लगातार तेजी से बढ़ रही है, इसलिए एड्रेसेस को स्टैंडर्डाइज करके प्रॉपर फॉर्मेट में डिजिटाइजेशन इंपॉर्टेंट हो गई है। अगली अपडेट निकल करके आ रही है दोस्तों ईरान से। दरअसल न्यूज निकल करके आ रही है कि ईरान में भारत के 3 नागरिकों को अगवा कर लिया गया है एंड अब उनका वहां पर कोई पता नहीं चल रहा है कि वो लोग कहां पर हैं। आपको बता दें कि ये तीनों पंजाब से हैं। एक का नाम है हुसनप्रीत सिंह, जसपाल सिंह और अमृतपाल सिंह। यह तीनों 1 मई को ईरान पहुंचे थे और रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है कि इन तीनों को ही ट्रैवलिंग एजेंट ने वर्क वीजा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया भेजने का प्रॉमिस किया था और कहा था कि कुछ समय ईरान और फिर दुबई में रुकने के बाद वो इन तीनों को ऑस्ट्रेलिया भेज देगा। लेकिन अब यह तीनों ईरान में ही किडनैप हो गए हैं और जो पंजाब के अंदर इनका ट्रैवलिंग एजेंट था वो लाखों रुपए लेकर फरार हो गया है। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इन ट्रैवलिंग एजेंट्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें और ईरान तो बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। ईरान भारतीय लोगों के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा सेफ नहीं है। वहां पर पहले से कई सारे इंडियंस मिसिंग चल रहे हैं एंड आज तक उनका पता नहीं चला है। और बड़ी अपडेट आ रही है फिलीपींस से। आपको याद होगा कि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल परचेज की थी एंड उसके बाद से दोनों देश आपसी संबंधों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। दरअसल न्यूज निकल करके आ रही है कि फिलीपींस ने भारतीय नागरिकों यानी इंडियन नेशनल्स के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देने की अनाउंसमेंट कर दी है। अब अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको फिलीपींस एम्बेसी से वीजा लेने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। आप फिलीपींस की फ्लाइट टिकट लेकर वहां पर लैंड करने के बाद एक फॉर्म भरकर फिलीपींस एंटर कर सकते हैं। इससे पहले भारतीय नागरिकों को फिलीपींस का ई वीजा लेना पड़ता था या फिर फिलीपींस की एम्बेसी में विजिट करके वहां पर एक लेंदी प्रोसेस फॉलो करके फिर जाकर फिलीपींस का वीजा मिलता था। फिलीपींस ने यह जो वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी अनाउंस की है यह 14 दिन के लिए होगी। अगर आपको 14 दिन से लंबा स्टे करना है तो फिर उस केस में आपको फिलीपींस का खुद वीजा लेना पड़ेगा।